नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। वीकली एक्सपायरी का दिन के निचले स्तरों पर भारतीय बाजार सोफार कामकाज करते हुए 18,550 एग्जैक्ट डे लो है, जहां पर निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है। तो एग्जैक्टली डे लो पर इंडेक्स, एटलीस्ट फ्रंटलाइन इंडेक्स जो है वो कामकाज करता हुआ। इसके अलावा आज मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स में जो बाइंग थी थोड़ी हद तक फिजल आउट हुई है। मिड कैप इंडेक्स थोड़ी पहले हरे निशान में कामकाज कर रहा था, 1/4% की बढ़त थी, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 0.5% के आसपास तेजी दिखा रहा था। वहां पर भी तेजी फिजल आउट हुई है और मिड कैप इंडेक्स में भी तेजी फिजल आउट हुई है। तो एडवांस डिक्लाइन के अंदर एक बड़ा फेरबदल पिछले आधे घंटे के दौरान ही यहाँ होता हुआ दिखाई पड़ा है। थोड़ी देर पहले करीब 1700 शेयर तेजी में थे और रफली 1100 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे थे। अब 1400 शेयर तेजी में है और करीब 1400 शेयर ही ऐसे हैं जहां पर बिकवाली देखने को मिल रही है। तो जो रेशियो है ये ऑलमोस्ट अब बराबर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बाजारों में सेकंड हाफ के हिसाब से या मिड आवर में एटलीस्ट थोड़ी बहुत फेरबदल होते हुए दिखाई पड़ी और प्रॉफिट टेकिंग एटलीस्ट ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही है। फ्रंट इंडेक्स डे लो पर कामकाज कर रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रशांत सावंत हैं, क्योंकि वीकली एक्सपायरी का दिन है तो प्रशांत जी को हम बुलाते हैं और प्रशांत जी से हम चर्चा करते हैं कि क्या वो इंडेक्स पे हीरो जीरो ट्रेड ढूंढ पाए हैं। उस पर भी हम उनसे बातचीत करेंगे और उनकी इंडिविजुअल कॉल्स पे भी बातचीत करेंगे। लेकिन प्रशांत जी से बातचीत करने से पहले आपकी स्क्रीन पर आएंगे वो नंबर्स, खासतौर से ऑप्शंस के, किस तरह की सिचुएशन अभी मार्केट में बनते हुए दिखाई पड़ रही है। करीब 19,000 के जोन्स में, यानी कि 19,000 की जो कॉल राइटिंग है, कॉल 18,600 की कॉल्स और 18,700 की जो कॉल है, वहां पर मेजर कॉल राइटर्स आपको दिखाई पड़ेंगे, स्पेशली 18,600 के जोन्स में। 18,500 एक नियर टर्म बढ़िया सपोर्ट जो मार्केट सो फार रीड कर रहा है और वहां पर ही मेजर पुट राइटर्स एक्टिव भी हैं। 18,500 अगर ब्रीच होता है तो सिचुएशन में काफ़ी फेरबदल होगा, लेकिन 18,500 के जोन में ही मेजर कॉल राइटर, मेजर पुट राइटर भी आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ऊपर 18,600 पे हैवी कॉल राइटिंग फिलहाल देखने को मिल रही है। इसके अलावा निफ्टी बैंक को लेकर आएगी। निफ्टी बैंक के अंदर एक बड़ी तेजी के बाद आज प्रॉफिट टेकिंग आई है, तो 44,000 के जोन्स के अंदर मेजर कॉल राइटर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। 44,000, 44,200 के जोन्स पे कॉल राइटिंग है और 43,500 पे पुट राइटिंग थोड़ी बहुत एक्टिव है। लेकिन मेजर कॉल राइटर्स जो है वो हावी होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं दोनों इंडिसेस पे। बड़े समय के बाद आज ऊपरी स्तरों पर बिकवाली आई है और ब्रॉडर बेस्ड मार्केट्स में बिकवाली आई है। तो अब जो कॉल राइटर्स हैं, पुट राइटर्स हैं, कॉल राइटर्स हैं दोनों ही जोन्स में, बैंक निफ्टी और निफ्टी में काफ़ी हद तक एक्टिव होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हीट मैप की सिचुएशन भी आपकी स्क्रीन पर आएगी, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स में बिकवाली थोड़ी सी बड़ी है। जो तेज़ी फर्स्ट हाफ में थी एटलीस्ट मिड कैप स्मॉल कैप की, वो फिजल आउट हुई है और 50-50 का रेशियो बन गया। तो ये भी F&O साइड पर भी इसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शॉर्ट्स करीब 100, लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 34, तो 132 ऐसे शेयर है जहां पर प्रेशर है और रफली 44 लॉन्ग्स और शॉर्ट कवरिंग 18 में, तो करीब 60 ऐसे शेयर हैं जहां पर नए खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही है। प्रशांत जी, इन आंकड़ों के बीच में आपकी राय रणनीति अब इंडेक्स को लेकर क्या है, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले ये बात इंडिकेट भी की थी कि मार्केट शायद थोड़ा सा फिजल आउट हो सकता है। तो ये बिकवाली क्या ट्रेंड रिवर्सल है, या ये बिकवाली एटलीस्ट एक प्रॉफिट टेकिंग है, हेल्दी प्रॉफिट टेकिंग जिससे हम साउंड कर सकते हैं? सुमित जी, गुड मॉर्निंग और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो ट्रेंड रिवर्सल मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है फिलहाल, बट मैं बैंक निफ्टी के बारे में पहले बात करूंगा। मुझे लग रहा है कि जो फ्यूचर्स अभी 44,000 के आसपास काम कर रहे हैं, वो आज दोपहर में करीबन 43,840 यानी 43,840-50 के जोन तक आ सकते हैं। यहाँ से अगर बाउंस मिले तो मुझे लग रहा है बहुत हेल्दी ये एक डिप हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरा ध्यान होगा और इसीलिए आज दोपहर को मुझे लग रहा है कि इंडाइसेस वीक ही होंगे। और जहां तक निफ्टी की बात है, तो वहां मुझे लग रहा है कि जब तक हम स्पॉट में 18,610 के ऊपर कन्विंसिंगली क्लोज ना करें, कम से कम बैक टू बैक 2 दिनों के लिए, तब तक हम स्ट्रॉन्ग अपमूव नहीं देखेंगे। क्योंकि यहाँ से जो मूव जा रही है वो 18,700 तक जाके वहां पे कॉल राइटर्स बहुत हेविली एक्टिव है। तो उनको ओवर पावर करने के लिए हमें कम से कम 2 दिनों के लिए 18,610 के ऊपर स्पॉट में क्लोज करना होगा। तो मैं फिलहाल निफ्टी से थोड़ा सा दूर रहूंगा, वॉच लिस्ट पे रखूंगा। बैंक निफ्टी में जो लेवल्स मैंने कहे फ्यूचर्स में 43,800 840 के जोन तक अगर मुझे मिले और वहां से बाउंस आए, तो मैं डेफिनेटली एक बाइंग की सलाह रखूंगा। फिलहाल दोनों इंडाइसेस में मैं लॉन्ग पोजीशन नहीं रखता। ओके, दोनों इंडिसेस को आप अवॉइड करेंगे। 18,600 के ऊपर अगर बाजार 2 दिन तक बंद होता है तभी एक तेजी की उम्मीद, बड़ी तेजी की उम्मीद यहाँ प्रशांत जी लगा रहे हैं। लेकिन सो फार आपके पास पोजीशंस हैं तो आपको स्टॉप लॉसेस बताए गए हैं, आप उसके अकॉर्डिंग कॉल ले सकते हैं, लेकिन इंडेक्स को आप अवॉइड करके चलेंगे। प्रशांत जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग जंक्चर पे आपने खड़ा कर दिया है। इंडेक्स को आप अवॉइड करने की बात कर रहे हैं और हीरो जीरो आपको देना है, तो आप क्या चुनेंगे आज, कैसे ट्रेड करेंगे आज मार्केट्स में हीरो जीरो के तौर पर? जी सुजीत जी, करीबन 2 से ढाई महीनों के बाद एक छोटा सा ट्रेड पुट में लेना चाहूंगा।
क्योंकि जैसे मैंने कहा एक डिप में एक्सपेक्ट करो, बट उस डिप को हम क्योंकि एक्सपायरी है और प्रीमियम लो है तो एक छोटे से ऑप्शन के जरिए ट्रेड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो 43,900 स्ट्राइक प्राइस की पुट है आज की एक्सपायरी की, करीबन 65-70 के पीछे है, तो इसको मैं खरीदना चाहूंगा। और यहाँ पे जो टारगेट 1 में देख रहा हूँ वो करीबन 130 का होगा, 130, और जो टारगेट 2 होगा वो 145 से 150 का होगा। जो मेरी राय है कि करीबन हम 43,850 800 तक जा सकते हैं। तो ये मैं अगर स्पॉट बेसिस पे कैलकुलेट करूं तो मेरे हिसाब से हम 130 140 तक इस पुट में जा सकते हैं। मैं क्वांटिटी कम रखूंगा, बट डेफिनेटली एक ट्राई इसमें करना चाहूंगा। ओके, तो आज 2.5 महीने बाद 2-2.5 महीने बाद प्रशांत जी ने पुट चुनी है 43,900 की पुट, जिसमें बैंक निफ्टी की, जो कि आज एक्सपायर हो रही है। तो पहली चीज़ तो हीरो ज़ीरो उनके लिए है जो कि एक बड़ा रिस्क एपेटाइट रखते हैं और काफ़ी एक्टिवली ट्रेड्स करते हैं मार्केट में, तो उनके लिए आप ध्यान रखिएगा। आप 65 रुपये 70 पैसे 65 रुपये या 70 रुपये की रेंज में ये जो पुट कामकाज कर रही है 43,700 की, इसमें पोजीशन ले सकते हैं। जो पहला टारगेट दिख रहा है वो 130 का है, अगर वो ब्रीच होता है तो 145 और 150 तक के टारगेट्स यहाँ देख सकते हैं। स्टॉप लॉस औपचारिकता रहेगी, 10 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन 43,900 की ये पुट हीरो ज़ीरो के ट्रेड पे, यानी कि पूरा रिस्क है और पूरा रिवॉर्ड है। करीब 130 रुपये का पहला टारगेट और 150 का दूसरा टारगेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आती है इंडिविजुअल कॉल्स की बारी। प्रशांत जी, इंडिविजुअल कॉल्स कहाँ पर तेजी, कहाँ मंदी? जी सुमित जी, ओवरऑल मैं एक थोड़ा सा सेक्टर चेंज करके बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखा। मेरा फर्स्ट पिक होगा एक ऐसा स्टॉक जो काफी दिनों तक इग्नोर था, बट मुझे लग रहा है कि अभी एक अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है, वो होगा L&T फाइनेंस होल्डिंग। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 91 का, 91 का, और मेरा जो टारगेट होगा वो 105 का होगा, 105। और 105 के ऊपर हम सस्टेन करें तो मेरे हिसाब से हम 110-12 तक भी जा सकते हैं। ट्रेंड चेंज के स्ट्रॉन्ग आसार मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो फर्स्ट पिक L&T फाइनेंस होल्डिंग होगा। नेक्स्ट पिक मेरा होगा हेवल्स। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस देख रहा हूँ करीबन 1130 के जस्ट नीचे, और जो टारगेट मेरा होगा वो 1225 का होगा। इसकी बेस अच्छी बन चुकी है, ये फिलहाल एक पुल बैक ट्रेड होगा। 1220 के ऊपर 25 के ऊपर सस्टेन करे तो डेफिनेटली हम इसको और स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। और जो लास्ट पिक होगी तो इंश्योरेंस सेक्टर मुझे लग रहा है कि एक सेक्टर टू वॉच होगा फिलहाल, प्राइस एक्शन के जरिए जो दिख रहा है उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे मुझे HDFC लाइफ एक अच्छी मूव के बाद डिप लेते हुए नजर आ रहा है, और जो डिप है उस पर वॉल्यूम नहीं है, तो इसलिए मैं इसको डिप मान रहा हूँ, रिवर्सल नहीं मान रहा हूँ। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 564 का, और जो टारगेट होगा वो मेरा 615 का होगा। 615 के टारगेट्स के लिए HDFC लाइफ को आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप डिप्स में खरीदारी करेंगे। हेवेल्स, इसका जिक्र पहले भी प्रशांत जी ने किया था, 1225 के टारगेट्स के लिए आप इसे देख सकते हैं। वो ब्रीच करता है तो तेजी और बढ़ सकती है। और L&T फाइनेंस होल्डिंग लंबे अंतराल के बाद करीब 91 रुपये के आसपास आप 105 रुपये के टारगेट, 91 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 105 रुपये पहला टारगेट और 110 112 का दूसरा टारगेट लेकर यहाँ पर पोजीशंस लॉन्ग साइड पर लेकर जा सकते हैं। प्रशांत जी, एक बड़ा फेरबदल बैंकिंग स्पेस में हुआ और प्रॉफिट टेकिंग भी वहाँ आई है, तो यहाँ पर ये एक तरफा तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग आई है, कोई कॉशियस स्टांस PNB, फेडरल, इस तरह के बैंक्स में? जी सुमित जी, अगर एक ट्रेंड को इंटैक्ट रहना है तो यहाँ पे बीच में टिप्स आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये वन साइडेड चलते हैं तो नॉर्मली ये बहुत बड़ा ट्रैप होता है। तो जब ये रेगुलर टिप्स लेते हैं इसका मतलब वो ट्रेंड हेल्दी है, तो डेफिनेटली मुझे कोई इसमें दिक्कत नजर नहीं आ रही है। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि हम एक बेसिक रूल जो मैं फॉलो करता हूँ या कोई भी टेक्निकल्स में फॉलो करते हैं, कि जब तक अपने 2 दिनों का या 3 दिनों का, बेस्ड ऑन आप किस तरह के ट्रेडर हो, तो जब तक वो इंटैक्ट है आप बिल्कुल पोजीशन में बने रह सकते हैं। ओके, और आपका कल का जो चुना हुआ स्टॉक था इंडिया बुल्स हाउसिंग, आज भी वो अपने 145 140 के जोन्स के ऊपर ही कामकाज कर रहा है, 149 के जोन्स में है। बाइंग दोबारा यहाँ पे इमर्ज कर रही है, F&O के टॉप गेनर्स में शुमार है। क्या करें इसमें? सुमित जी, यहाँ पे 155 स्पॉट में एक बड़ा रेजिस्टेंस है, कल भी वहां से ही टर्न हुआ था, आज भी वहां पे आया हुआ है। तो मैं एक दिन के लिए वेट करूंगा, ये 155 के ऊपर क्लोज हो जाए तो मैं हाई कन्विक्शन के साथ इसमें लॉन्ग जा सकता हूँ। 140 का स्टॉप लॉस रख के 180 के टारगेट के लिए अभी जिनके पास पोजीशन हो वो भी 140 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। जो फ्रेश लेना चाहे थोड़ा सा वेट कीजिए, 155 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तब आप डेफिनेटली लॉन्ग जा सकते हो। बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है 200 दिनों के एवरेज के बाद, बहुत दिनों के बाद, बहुत महीनों के बाद आया है, तो डेफिनेटली इसे बाय करना चाहिए। जी प्रशांत जी, आपने बात की L&T फाइनेंस होल्डिंग की, इंडिया बुल्स हाउसिंग को आप कल चुन चुके हैं। इसके अलावा M&M फाइनेंशियल तेजी में है, मैक्स फाइनेंशियल तेजी में है, साथ साथ बाकी मन्नापुरम जैसी कंपनियां भी तेजी में है, यानी कि एंसिलरीज जो हैं बैंक्स की, फाइनेंशियल एंसिलरीज, वहां पर एक अच्छा मूव है। इनमें से कोई और नाम?
सुमित जी, ओवरऑल इसमें एक स्टॉक जो काफी कंसोलिडेट कर रहा था और हर बार 215 220 से रिवर्स हो रहा था, वो था एमएनएम फाइनेंशियल। बट अभी वो इसके ऊपर करीबन पिछले 8 से 10 दिनों से प्राइस कंफर्टेबली ट्रेड कर रही, तो इसका मतलब ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अभी ये 240 के आसपास है, इसको हम डेफिनेटली पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ये स्लो मूवर है तो इसमें कोई तेज मूव नहीं आती है, बट हम स्टॉप लॉस 225 पे बनाए रख सकते हैं और करीबन इसको 265 70 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। ओके, 265 270 के टारगेट्स के लिए एम&एम फाइनेंशियल को आप देख सकते हैं। आईआरसीटीसी आज टॉप लूजर है एफ&ओ का। न्यूज़ फ्लोज का भी इम्पैक्ट है, ओएफएस है तो उसका भी एक इम्पैक्ट है। डे लो पर है, 6% के आसपास की बिकवाली है। कितने चार्ट्स डिस्टॉर्ट हुए हैं, कहां पर सपोर्ट लेगा? सुमित जी, आईआरसीटीसी के लिए एक बहुत बेसिक रूल जो मैं फॉलो करता हूँ, मैं इसके लिए 750 का नंबर ट्रैक करता हूँ। ये 750 के ऊपर ठीक से क्लोजिंग दे नहीं रहा है कंटिन्यूस 2 दिनों के लिए, बिल्कुल वहीं से घूम रहा है, तो ये वीकनेस दिखा रहा है। और अभी अगर हम देखें तो ये 700 के लेवल को भी तोड़ चुका है, बट एक सपोर्ट के नजदीक आ रहा है। तो यहाँ पे हम नॉर्मली 2 तरीकों से इन्वेस्ट करते हैं। एक होता है ब्रेकआउट, जहाँ मोमेंटम के लिए करते हैं। दूसरा होता है सपोर्ट पे, जहाँ रिस्क छोटी होती है। तो यहाँ पे मुझे रिस्क छोटी नजर आ रही है और करीबन ये 690-95 के जोन में है। मेरे हिसाब से आप यहाँ पे 670 का स्टॉप लॉस रख सकते हो। क्वांटिटी वो हिसाब से आप मैनेज कीजिए और 670 जब तक इंटैक्ट है आप इसको बाय कर सकते हो। टारगेट आप वही रखेंगे जो रेजिस्टेंस है 750 का, तो रिस्क रिवॉर्ड डिसेंट है, इसलिए यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। ओके, इसके अलावा यही पूरा ओवरहैंग जो है तमाम पीएसयू स्टॉक्स पे भी है। एचएएल, हिंदुस्तान कॉपर, नालको, साथ ही साथ कोल इंडिया, ये सभी वो नाम है जहां पर आज प्रेशर देखने को मिल रहा है। ओवरहैंग कह सकते हैं इस न्यूज़ फ्लो का। इनमें से कोई और नाम जिसके चार्ट्स थोड़े डिस्टॉर्ट हुए हैं या इसको शॉर्ट लेके जा सकते हैं? जी, सुमित जी, शॉर्टिंग तो नहीं देख रहा हूँ, बट अगर मैं इस पूरे सेक्टर को देखूं तो कोल इंडिया मुझे एक अच्छे लेवल्स पे नजर आ रहा है। इसकी एक बेसिक वजह आपको दूंगा कि इसके लिए 210 एक बहुत अहम लेवल था, जहाँ ये काफी महीनों तक अटका हुआ था। उसके बाद जहाँ से जो इसने डिप ली है वो भी कंसोलिडेट उसी लेवल के ऊपर कर रहा है और एक नैरो बैंड में, यानी जिसे हम स्क्वीज कहते हैं, स्क्वीज दिखाई दे रही है। और जब ये अभी जो बिकवाली हो रही है वहाँ वॉल्यूम्स थमे हुए हैं। फर्स्ट नजर जो हमेशा एक देनी चाहिए आपको एज अ टेक्निकल एनालिस्ट, वो वॉल्यूम पे होती है। तो अगर बिकवाली में वॉल्यूम थमा है तो इसका मतलब बेस बनने के आसार है। तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली अभी 228 के लेवल पे 215 218 के स्टॉप लॉस से इसको बाय कर सकता हूँ और मेरा टारगेट होगा करीबन 245 का। और ओवरऑल इसको हम पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं, तो इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो बहुत अच्छी है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये लेवल बहुत अच्छा है। तो डिविडेंड यील्ड वाइज बेटर है और एक सही लेवल पर है जहां पे प्रशांत जी को लग रहा है कि ये जोन्स के अंदर एटलीस्ट आप अपनी पोजीशन, अगर आप लॉन्ग साइड पे जाना चाह रहे हो तो आप एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा प्रशांत जी कुछ और नामों में जहां पर आज कुछ हद तक शॉर्टिंग या फिर जो बिकवाली है वो एक्सटेंड हो रही है, उसमें एक आईटी से टेक महिंद्रा करीब 2.5% नीचे है। वैसे तो आईटी वैसे ही लार्जली लूजर है, लेकिन सिलेक्टिव मिड कैप जो है वो हरे निशान में है, एल&टी टेक जैसे। यहाँ क्या करें? तो सुमित जी, ओवरऑल मैं आईटी को थोड़े दिनों के लिए अवॉइड ही कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे बेस फॉर्म नहीं हो रही थी। आज जो टेक महिंद्रा ने प्राइस एक्शन की है, ये मुझे लग रहा है कि ये शायद जो हमें बिकवाली दिख रही है, बट ये शायद लास्ट बेयर एक्शन है। और अभी हम करीबन 1030 और 40 के बीच में, मैं आज वेट करूंगा, ये गैप जोन के करीब आया है। मेरी इसमें रणनीति बहुत क्लियर होगी कि अब अगर ये स्टॉक 1045 को क्रॉस कर ले, 1045, यानी यहाँ से जस्ट 7 पॉइंट ऊपर, तो मैं स्ट्रेट लॉन्ग जाऊंगा 1040, यानी कंडीशनल बाय होगा 1045 के ऊपर। स्टॉप लॉस होगा 1025 का, 1025, और टारगेट हम रखेंगे 1100 का, जो कि इसके रेंज की ऊपरी लेवल है। तो मुझे लग रहा है फिलहाल 1045 को क्रॉस होने दीजिए, अगर होता है तो स्ट्रेट बाय कर लीजिए 1025 का स्टॉप लॉस और 1100 का टारगेट। अगर 1045 पार होता है तब आप यहां पर लॉन्ग जाएंगे और आउटराइटली बाय की बात प्रशांत जी ने यहां पर उस समय पर की है, तो आप उन लेवल्स को जरूर ध्यान रखिएगा। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। प्रशांत जी बने हुए हैं, उनसे आगे भी कुछ और स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे और एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाते हैं उनसे छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स में करीब 18,551 के जोन देखने को मिला है। हालांकि लोज जो हैं वो 18,539 के आसपास के हैं। लो से 10-12 पॉइंट ऊपर इंडेक्स अभी ट्रेड कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स अभी भी करीब लाल निशान पे कामकाज करता हुआ 127% की गिरावट। डे लो के आसपास वो भी ट्रेड कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स हरे निशान में फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ कामकाज करता हुआ। प्रशांत जी, सस्ता ऑप्शन कौन सा चुना आपने? सुमित जी, एक स्टॉक जो 2021 में बहुत स्ट्रांगली ट्रेंडेड था वो था टीवीएस मोटर्स। उसके बाद इस साल वो बहुत रेंज बाउंड या थोड़ा सा डाउनवर्ड रहा है, और मुझे लग रहा है कि अभी ये एक नेक्स्ट लेग ऑफ मूव के लिए तैयार हो रहा है। ओवरऑल ऑटो सेक्टर एक बहुत रेंज बाउंड था, तो यहाँ पे मेरा ध्यान है। और इसमें से टीवीएस मोटर्स की जो
1050 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन है, वो मुझे इस लेवल पे अच्छी लग रही है। स्टॉप लॉस में रखूंगा 13 पे, यानी 13 पे। और जो टारगेट 1 मेरा होगा 34 का 34, और जो टारगेट 2 होगा वो 40 का होगा। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक करीबन 1100 से लेके 1120 तक भी जा सकता है, तो इसको मैं एक सस्ते ऑप्शन के जरिए ट्रेड करना चाहूंगा। ओके, तो स्पॉट में 1100 1120 तक जाने का पोटेंशियल टीवीएस मोटर में देख रहे हैं प्रशांत जी। अगर आप इस पोजीशन में लॉन्ग जाना चाहते हैं तो 1050 की कॉल आप ले सकते हैं, जो कि अभी 22-23 रुपए के जोन्स में कामकाज कर रही है। 13 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और करीब करीब 34 रुपए का पहला टारगेट और 40 रुपए का दूसरा टारगेट लेकर इस पोजीशन में लॉन्ग साइड पर आप जा सकते हैं। तो प्रशांत जी की तरफ से सस्ता ऑप्शन टीवीएस मोटर की 1050 की कॉल, जिसको आप देख सकते हैं। तमाम कॉल्स में प्रशांत जी ने आज लॉन्ग साइड पर ही अपनी रणनीति रखी है। L&T फाइनेंस, हेवेल्स, HDFC लाइफ, ये 3 नाम हैं जो कि उन्होंने चुने हैं लॉन्ग साइड पर। लेकिन इंटरेस्टिंग, उन्होंने सस्ता ऑप्शन, उन्होंने जो हीरो जीरो ट्रेड चुना है वो निफ्टी बैंक की पुट है, करीब 43,900 की, जिसके ऊपर आप पोजीशन ले सकते हैं। 130, 145, 150 ये कुछ टारगेट्स हैं जो कि प्रशांत जी ने आइडेंटिफाई किए अपने हीरो जीरो ट्रेड के लिए, जिसको 64 रुपये 65 रुपये के जोन्स में अभी कामकाज होता हुआ देख रहे हैं। प्रशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजारों पर बातचीत करने के लिए, अपनी राय रणनीतियाँ बताने के लिए और तमाम शेयरों पर चर्चा करने के लिए। इंडेक्स ऑलमोस्ट डे लो के आसपास अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जाने से पहले एक और इंटरेस्टिंग आंकड़े के ऊपर बातचीत करते हैं। यहाँ पे अमेरिका में महंगाई के चलते फेड ब्याज दरों में बढ़ोतरी जारी रखेगा। हमारे ग्रुप चैनल CNBC TV 18 से खास बातचीत में JP मॉर्गन के जहांगीर अजीज ने कहा कि महंगाई और ग्रोथ की धीमी रफ्तार से ग्लोबल इकोनॉमी मंदी का खतरा बना हुआ है। The dollar has been down, and the market has essentially been saying that, look, regardless of what the Fed says, when the recession hits, the Fed will be forced to cut, right? And you heard what Chairman Powell said. I mean, that they are not even thinking about rate cuts in 2023 because they're nowhere close to even pausing or even deciding how long the pause will be. I don't think that the pace of growth is coming off at a faster pace. I think we are still looking at a recession somewhere down in 2023, and that goes into 24, but it's going to be a shallow recession. तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी फिलहाल जारी है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड अगर सिचुएशन टाइटन होती है तो उसको और ईज आउट करना ही पड़ेगा। इस पर अभी आप व्यू सुन रहे थे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। कुछ और खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा।